I'm Dr. Reshma Lakesh, working as assistant professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg, Chhattisgarh. We are going to discuss about personality development under subject Introduction to Human Development, Unit 4 of BSc Part 1, Home Science. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, is sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others. Personality is a pattern of stable states and characteristics of a person that influence his or her behavior towards goal achievement. व्यक्तित्व मनुष्य की संपूर्ण स्वाभाविकताएं, अभिरुचि, क्षमताओं, उसके भूतकाल से अर्जित किए गए अधिगम फल, इन कारकों का संगठन तथा समन्वय, व्यवहार, प्रतिमानों, आदर्श, मूल्यों तथा अपेक्षाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है. Personality is relatively stable and enduring set of characteristics, cognitive, behavioral and emotional traits. एक हमेशा थमा रहने वाला एस्पेक्ट होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आसपास के लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किस रीजनेबल वे में, प्रेडिक्टेबल वे में वो रिएक्ट करेगा, ये इसमें होता है. पर्सनैलिटी जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, मैच्योरिटी बढ़ती है, एक्सटर्नल डिमांड्स आती है, उसके अनुसार मनुष्य अपने आप को अडॉप्ट करता है और उस एनवायरनमेंट में रहने को सीखता है. ये जेनेटिक और साइको सोशल फैक्टर से भी प्रभावित होती है. अगर हम बात करें इस शब्द पर्सनैलिटी की, तो ये पर्सोना वर्ड है, लैटिन रूट है ये इसकी, जिसमें कि इसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा. मास्क मीन्स जो ओरिजिनल फेस है उसके ऊपर कोई मुखौटा लगाना. तो जो पहले के जमाने में लोग थिएटर करते थे, उसमें जो भी वो कैरेक्टर करते थे उसके अनुसार अपने चेहरे पे मुखौटा लगाते थे. तो मास्क बेसिकली मीन्स एज वन अपीयर्स टू अदर. फिर इसको एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिवली स्टेबल ऑल ओवर टाइम. ये जो ट्रेट्स होते हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के, वो सारे समय हमेशा के लिए एक से होते हैं. यहाँ पर पर्सनैलिटी को ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, इसमें कभी कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं और ये लॉन्ग टर्म होती है. अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं. जैसे वॉटसन कहते हैं कि पर्सनैलिटी सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ period of time to get reliable information. इसी तरह से फ्रेंड्स ने भी डेफिनेशन दी है, बट आई विल गो फॉर अल्पर्ट्स डेफिनेशन, जो कि उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस को इकट्ठा करके एक डेफिनेशन दी है और वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment. अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैशिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है. अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? Personality is an internal process that guides the behavior. तब किसी के भी बिहेवियर को, उसके व्यवहार को ये दिशा निर्देश देती है. और ये गॉर्डन अल्पोर्ट का कहना है कि ये फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल बोथ एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड अंडर दिस. It is biological and genetic phenomena which has impact on personality. इसी तरह से चाइल्ड कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज स्टेबल एंड ही अगेन सेज कि इट इंक्लूड्स कंसिस्टेंसी एंड डिफरेंस बोथ बिटवीन एन इंडिविजुअल. और
साथ ही अल्पोर्ट ये भी कहते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर विद इन एन इंडिविजुअल। तो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। आई थिंक इतना ज़्यादा इसका विस्तृत स्वरूप है और उसको साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषाओं में बांधने की कोशिश की है। ये इसके नेचर के बारे में ये कहा जाता है कि ये हालांकि ये स्टेबल है बट इट इज वेरी डायनामिक इन नेचर, और किसी भी व्यक्ति को ये अपने आसपास के वातावरण से या माहौल से एडजस्ट करना सिखाती है। इट इज not only consistent but also unique. Means every person has a unique personality. Now, what are the determinants of personality? अलग अलग तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है पर्सनल फैक्टर्स जैसे फिजिक्स, सेक्स, नर्वस सिस्टम। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती है। कोई कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं कि कोई जैसा उसका बॉडीली स्ट्रक्चर है तो पीपल से कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। But it is not like that. Personality is not only outer part of you; it is the internal uh, internal part of any individual also. दूसरी बात आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे कि होम है, फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी। तो ये दो तरह से है, बट बेसिकली जो एक और तरह से क्लासिफाई किया है इसमें तीन एस्पेक्ट्स में है: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, social and cultural factors. So number one, we'll see what is biological determinants. This is hereditary influences, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम भी आता है, बॉडी केमिस्ट्री भी आती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स which includes intelligence and mental functioning and level of aspiration and achievement, motivation, very important. Then is social and cultural determinants, जिसके अंतर्गत आता है फैमिली, होम, पेरेंट्स, पेरेंटल एटीट्यूड, social environment, cultural environment. Now, basically, it is divided into two, like heredity and environment. Heredity sets the limits of development of personality characteristics. जो heredity अगर शामिल करना तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि कैसी इसकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। साथ ही ये जो एनवायरमेंट के इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एनवायरमेंट ही डिसाइड करता है, उसको लिमिट्स को डिसाइड करता है। इसी तरह से कल्चरल वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। सोशल फैक्टर्स हैं लाइक फैमिली लाइफ, रिलीजन और भी फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जो बच्चे के आसपास होते हैं और उसके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। So we can say personality development is actually the development from the organized pattern of attitudes and behaviors which make an individual distinctive. किसी भी व्यक्ति के अंदर के जो भी एटीट्यूड है या जो बिहेवियर है वो उसको दूसरों से अलग बताता है, उसको अलग करता है। Thus, the overall profile, a combination of characteristics that capture unique nature of a person as that person reacts and interacts with others. कैसे कोई अपनी पर्सनैलिटी की वजह से तो उसका यूनिक नेचर बनता है, उसका जो बिहेवियर बनता है उससे वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। This we can say it is a combined set of physical and mental characteristics that reflect how a person looks, thinks, acts and feels. इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, कैसा बिहेव करता है, ये सारी बातें इसमें डिपेंड करती है। थैंक यू।